अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहज़ाद। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना खुड़ियाँ के इलाका नंदनपुरा में मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ 2-3 दिन पहले, कुछ रोज़ पहले जो है, बिलाल नामी एक मज़दूर को बड़ी बेहमाना तशद्दुद करके वो कत्ल कर दिया जाता है। आज भी जो पंजाब में हम कहते हैं कि वडेरा सिस्टम वो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर एक बाअसर लोगों ने, बाअसर वडेरों ने मजदूरी ना देने की वजह से बिलाल को ज़दोकोब किया, और इतना ज़दोकोब किया कि उसकी मौत वाक़या हो गई। और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो चोरी करते थे, चोरी करना उनका मामूल था। ये उस पर ये सबसे घिनौना जो इल्ज़ाम है, ये भूंडी किस्म का इल्ज़ाम लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे साथ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि उनके अहले मोहल्ला कसीर तादाद में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बिलाल का अपने इलाके में कैसा किरदार था और बिलाल अपने इलाके में कैसा मुकाम रखते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो बिलाल जिनकी डेथ हो गई है, जिन्हें किसी वडेरों ने बेहमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है, वो आपके इलाके के ही थे? जी, हमारे इलाके। कितनी देर से आप उन्हें जानते? मेरे साथ तो वो 10 साल काम भी करते रहे। मैं जनरल काउंसलर भी इधर का। तकरीबन मैं पिछले 20 साल से शुरू में वो हमारे साथ हैं। जो मैं उसको देख रहा हूँ अपनी होश से लेके अभी तक, वो मैं उनको शुरू से जानता हूँ। आप कह रहे हैं कि वो आपके पास भी 10 साल काम करते रहे। क्या आपके पास रहते हुए कभी उन्होंने चोरी की हो, कभी किसी को की ज़ात को नुकसान पहुंचाया हो, या कभी किसी के साथ कोई बद-इखलाकी से पेश आया हो? कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कभी भी उसने। वो तो बहुत शरीफ और सादा इंसान थे। इस तरह की उसमें कोई भी बात नहीं है। कभी उसने दातरी तक नहीं चोरी की, किसी की कोई गन्ना तक नहीं चोरी किया। उसकी 6 बच्चियाँ, अपनी बच्चियों के लिए बेचारा मेहनत करता है कहीं से भी। उसके बाद जब से वो हमारे साथ मुलाज़मत उसने छोड़ी है, उसके बाद वो दिहाड़ी मेहनत मज़दूरी, थोड़ा बहुता काम कहीं भी उसको मिल जाना ना वो करता है। और अक्सर ज़िम्मेदार हज़रात उसको लेके चले जाते और अपने पास रखते, 2-3 दिन के बाद छोड़ जाते। जो उसकी मज़दूरी बनती वो उसको दे देते। तो ये अभी मतलब आपको कैसे पता चला कि आपके गाँव से जो दूसरा गाँव है, तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर का फ़ासला होगा उसका, वहाँ पर भी वो मज़दूरी के लिए गए थे, या वहाँ पर किसी और मकसद के लिए गए थे? क्योंकि अभी जो मुलज़म है, मुलज़मों का ये कहना है, मुलज़म पार्टी का, कि ये हमारा पंप चोरी करने के लिए आए थे और पंप चोरी करते हुए हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तो इस वजह से उन्होंने तशद्दुद किया, और ऐसा तशद्दुद किया कि जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। नहीं जी, इंशाल्लाह हम ये बात पुलिस से तवक्को रखते हैं और ये साबित होगा कि वो किस मकसद के लिए वहाँ पे गया है। कुछ बातें मैं खामोश हूँ मीडिया की वजह से। वो मेहनत मज़दूरी करता है और वहाँ पे वो मज़दूरी के लिए गया है। मज़दूरी करके वहाँ कोई भी बंदा उसको कहता है, एक जगह से मज़दूरी कर ली दूसरी जगह ले जाता है, और मज़दूरी वो करता रहता है कहीं न कहीं। और यहाँ से भी वो मज़दूरी के लिए गया है। घर से जब गया है वो उधर मज़दूरी चोरकोट में गया है। हमें ये नहीं पता था कि अभी चोरकोट में किसके पास गया मज़दूरी के लिए। इतना पता बस चोरकोट वो गया है। 1-2 दिन पहले वो उधर बाँस भी काटता रहा है, और ये बाँस काटते हुए उनके साथ भी इसकी डील होगी, और उससे पहले भी ये उनके साथ काम करता रहा है। ये तो हमें अभी मालूम हो गया सारी बातें। तो पुलिस जो है ना वो शामिल तफ्तीश किया हुआ लोगों को 2 पकड़े हैं और 2 नामालूम पकड़े हुए हैं। काफ़ी बातें समझ में आ रही हैं, इंशाल्लाह वो भी हक़ाइक़ सामने आ जाएँगे जल्द। आप तो इस इलाके के काउंसलर भी हैं। आप इस केस को देख रहे हैं, अभी तक जो पुलिस का रवैया है इस केस के हवाले से, पुलिस इसमें डीपीओ कसूर साहब ने इनिशिएटिव लेते हुए, उन्होंने, उनका कहना था कि हम इस पर जो है वो इंशाल्लाह पूरा इंसाफ दिलवाएंगे। क्या आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह में होता। उन्होंने ना जो मुल्ज़िम पार्टी है उन्होंने 2 पैंतरे लिए हैं। पहले तो उन्होंने कोशिश की है कि ये बिल्कुल उनकी इशू था कि ये अब नॉर्मल है। ये जब उनको पता चला कि अब नॉर्मल नहीं है, उसके बाद उन्होंने चोरी वाला बहाना बनाया, और फिर उनको पता चला कि ये गरीब है, लोग बैठ जाएँगे। पर वो जो मुल्ज़िम पार्टी उन्होंने कोशिश की, मगर डीपीओ साहब ने और उन्होंने पुलिस का बिल्कुल हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया है, और इंशाल्लाह ये हकीकत है जो बाद में साबित होके रहेगी कि इन्होंने बड़ी ज़्यादती के साथ कत्ल किया है, और कत्ल की वजह सिर्फ़ मज़दूरी ना देना। और इतना गुस्सा जो है ना, आप उसकी वो बॉडी जो फ्रैक्चर हुई है वो देखेंगे, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है। और ऐसा
मैं कहता हूँ कि अगर उसने चोरी भी हो ना, कोई हम यहाँ पे चोर पकड़े हैं, कई दफ़ा पकड़े हैं, खुद पकड़ के पुलिस के हवाले किए हैं। चोर के साथ इस तरह की ज़्यादती नहीं होती। ज़्यादती होती है उसके साथ ही होती है कि जिसने कोई जिसको थोड़ा बहुत पैसा देना हो और उसके साथ रंजिश हो। जिस्म का कोई हिस्सा उन्होंने नहीं छोड़ा। हमारे इदारे मौजूद है, हमारे म हमने 115 पे कॉल करनी है, अगर चोर है उसको हवाले करें पुलिस के, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। अब तो ये उनके पास हिले बहाने हैं, वो जितने बना सकते हैं बनाएँ। इंशाल्लाह वो अब तख़्त के लटक के रहेंगे और इनको फांसी होगी, उससे मेरा अल्लाह नहीं इनको बचाएगा। यानी कि आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला भी है, हमारे कानून के रखवाले मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे मौजूद हैं, अगर कोई ऐसा काम हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट किया भी होता, तो उन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, उसने तो किया ही नहीं है। मैं तो ये ज़हनी तौर पे बिल्कुल इस बात को सुनने के लिए भी पसंद नहीं करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कोई भी बंदा ऐसा काम करता पकड़ा जाता है, उसको इदारे के हवाले, बिलाल के हवाले से कोई बात करे ना, वो चोरी करने के लिए आया, ये चोरी के इरादे से गया, ये तो हम बात सुनने के लिए पूरा इलाका तैयार ही नहीं है इस बात को तो। और ये चीज़ें जो है ना, ये हमारी यानी कि समझ में नहीं आती कि बिलाल को उन्होंने क्यों ये उसके ऊपर, ठीक है एक दरवेश आदमी है ना, उसके पास मोबाइल है ना, उसके पास इस तरह की है कि चोर होता है, चोर के पास चादर होती है, अपना लकाब करके जाता है। जिस तरह के उन्हें मजदूरी वाले कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह के भाई के उसके कपड़े थे। सफ़ेद कलर के भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, वो वाइट कलर, ग्रे ये कलर था उसके, और उसके ऊपर चादर नहीं है। उसके कोई एक भी बताएं तो सही भी, ये उसके पास चोरी वाला इल्ज़ाम लगाने की कोई हद होती है? या उसके पास कोई पिस्टल हो, चोर पिस्टल लेके जाता है, चोर के पास 100 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो बताएं ना भी चोर के पास, उसके पास ये थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि उनकी 6 बच्चियां हैं, कोई बेटा नहीं है। बच्चियों की अभी कफ़ालत कौन करेगा? क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत वक़्त से? ये हुकूमत के मुँह पे भी एक तमाचा है कि आप क्या अपील करना चाहेंगे उनकी बच्चियों के हवाले से? उनकी बच्चियों की अब दाद रसी कौन करेगा? वाहिद एक जो सहारा बिलाल ही था, जो अपनी बच्चियों को रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए डेली मज़दूरी करने जाता था और जिसे नाहक कत्ल कर दिया गया। अब आप उनकी बच्चियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो डीपीओ साहब और अपना वज़ीर आला पंजाब से अपील करूँगा कि उनकी दाद रसी होनी चाहिए। पहले तो उनके वालिद साहब का कत्ल जो है ना, वो रायगा नहीं जाना चाहिए, और इन बच्चियों का कफ़ालत के लिए गवर्नमेंट को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और इनका कोई भी सहारा नहीं है इस वक्त। मैं नहीं समझता हूँ कि उनका कोई भी नहीं है कि जो इनकी कफ़ालत करे। नाज़रीन आपने उनके इलाका मकीनों की बात सुनी। उनका कहना है कि उनका कोई भी ऐसा सहारा नहीं है, उनका कोई भी ऐसा ज़रिया मुआश नहीं था जो वो डेली लेके आते थे। इतने महंगाई के दौर में एक मज़दूर, आप भी जानते हैं कि वो कितनी मज़दूरी लेके आता होगा, जितनी महंगाई हो चुकी है, वो अपने घर का गुज़र बसर कैसे करता था। उनकी 6 बच्चियाँ भी हैं, जिनमें 2 कम से कम छोटी-छोटी बच्चियाँ भी हैं। देख के खुद जो है वो दिल खून के आंसू रोता है कि इन बच्चियों का अब कौन कफ़ील बनेगा। मेरे साथ कुछ और भी उनके इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं बिलाल साहब के हवाले से कि बिलाल का रवैया कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मैं हूँ हाफ़िज़ लियाकत अली। अच्छा आप साहब मुझे ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से बिलाल को जानते मेरा खुद क्लास फ़ेलो था, स्टूडेंट 6ठी क्लास तक था, हाई स्कूल में पढ़ते इकट्ठे रहे। जब 6ठी क्लास में ये बच्चा भाई मोहम्मद बिलाल फ़ेल हुआ ना स्कूल से, तो इसने तलीम छोड़ दी। ठीक है, तलीम छोड़ के ये भाई बिलाल के पास शमाइया काम करता था, खेती बाड़ी का। नौकरी करता रहा। जब बिलाल मतलब इधर से नौकरी छोड़ दी, फिर ये मज़दूरी करने लगा। मैं खुद राहगीरी का काम भी करता हूँ, मिस्त्री भी हूँ। ठीक है, ठेके पर भी काम करता हूँ और मज़दूरी पर। लेकिन मेरे साथ भी बिलाल मज़दूरी करने जाता था। मैं खुद अपने घर से लेकर जाता था उनको और घर से ही वापस छोड़ता था कि भाई इधर जो गाँव का जो था, गाँव से लेकर जाता था, गाँव घर लाकर वापस बिलाल को घर छोड़ता था कि भाई अपनी मज़दूरी ले। उसके घर वाले कहते थे भाई हमको मज़दूरी डेली देना। मैं भाई बिलाल को 1000 रुपया डेली मज़दूरी देकर जाता। आज से 15-20 दिन पहले मेरे पास काम की कमी थी। मैंने उसको कहा भाई बिलाल तुम इर्द गिर्द अपनी मेहनत मज़दूरी कर लो, मेरे पास काम कम है तो तुम अपनी मज़दूरी कर लो। उन्होंने कहा भाई ठीक है भाई।
मैं अपनी साइड पर मजदूरी कर लूँगा। वो मजदूरी करने बेचारा गया तो उन्होंने तशद्दद किया, लेकिन ज़्यादती किया उन्होंने। अगर उनके बेटे से ये काम होता ना तो मैं कहता भी मेरे ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਕ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾईजान मेरी तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और DPO साहब से मुतलका थाना से SHO साहब से यही दरख्वास्त है कि उनको फांसी का लटका। और उनकी बच्चियों के हवाले से, जो उनकी अभी 6 नन्ही कलियाँ हैं, जी, जो जी। अभी शादीशुदा भी नहीं है, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, अब उनकी कफ़ालत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? किसी से अपील करेंगे कि उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा? वज़ीर आला पंजाब से अपील करूँगा, इंशाल्लाह उसको उनका हक अदा किया जाए। नाज़रीन, आपने बात सुनी उनके अहल इलाका की। उनका कहना है कि जो बिलाल है उन्हें नाहक कत्ल करके, नाहक जो उन्हें कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये चोर था, हमारी चोरी करने आया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी वाक़या नहीं। अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो अहल इलाका को भी पता चल जाता है कि हमारे इलाके में कौन चोर है, कौन जो वो रिज़्क़ हलाल नहीं खाना चाहता, वो अपनी बच्चियों को रिज़्क़ हलाल खिलाता था। अब उसकी 6 बच्चियाँ हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन उनकी बच्चियों की कफ़ालत करेगा? हमारा जो है वो स्पेशली वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरी आपसे आज जाना गुजारिश है कि खुदारा इन 6 बच्चियों का कफ़ील आप ही, क्योंकि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत माँ होती है हमारी, और माँ की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों की परवरिश करना। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब आपसे गुजारिश है कि खुदारा थाना खुड़ियाँ, कसूर जो थाना खुड़ियाँ का इलाका है नंदनपुरा, उसमें इन 6 बच्चियों की कफ़ालत का ज़िम्मा भी आप लें, और ताकि इनकी दाद रसी हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।